हरियाणा कैडर की आईएएस रानी नागर एक बार फिर सुर्खियों में है। 2014 बैच की आईएएस अधिकारी ने नौकरी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि रानी जून 2018 में पशुपालन विभाग में अतिरिक्त सचिव रहते हुए तत्कालीन आईएएस सुनील गुलाटी पर उत्पीड़न के आरोप लगाकर सुर्खियों में आई थी और फिलहाल वह दिसंबर 2019 से अपनी बहन के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 6 स्थित यूटी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 311 में किराए पर रह रही हैं। रानी नागर गांव बादलपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं और उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर एक वीडियो डालकर अपने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देंगी और साथ ही उन्होंने अपनी व अपनी बहन रीमा नागर की जान का खतरा भी बताया। इस पोस्ट से न केवल गुर्जर समाज में बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल गई है। आईएएस गुर्जर रानी नागर के पोस्ट के बाद अफसरशाही में भी हलचल मच गई है। आइए देखते हैं कि उन्होंने वीडियो में क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम रानी नागर आईएएस पुत्री स्वर्गीय श्री रतन सिंह नागर है। मैं हरियाणा सरकार में अतिरिक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं निदेशक अभिलेखागार विभाग के पद पर कार्यरत हूँ। मैं माह मई 2018 से अभी तक चंडीगढ़ में सेक्टर 6 में यूटी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 311 में किराए पर रहती हूँ। मैंने वर्ष 2019 में श्री सुनील के गुलाटी एवं चंडीगढ़ पुलिस के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध माननीय चंडीगढ़ सीजेएम न्यायालय में केस संख्या 3573 ऑफ 2019 दर्ज करवा रखा है। मेरी बहन कुमारी रीमा नागर पुत्री स्वर्गीय श्री रतन सिंह नागर भी दिसंबर माह 2019 से अभी तक मेरे साथ चंडीगढ़ में सेक्टर 6 में यूटी गेस्ट हाउस की कमरा नंबर 311 में रहती हैं। हमारी जान को खतरा बना रहता है, अतः मेरा आप सभी से सादर अनुरोध है कि यदि मेरी रानी नागर और मेरी बहन कुमारी रीमा नागर के प्राणों की क्षति हो जाए अथवा यदि मैं रानी नागर व मेरी बहन कुमारी रीमा नागर अनट्रेसेबल हो जाएं, तो आप सभी कृपया हमारा यह बयान माननीय चंडीगढ़ न्यायालय में मेरे केस संख्या 3573 ऑफ 2019 में अवश्य दर्ज करवा दें। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। अब मेरी बहन कुमारी रीमा नागर पुत्री स्वर्गीय श्री रतन सिंह नागर आपसे विनती करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम रीमा नागर पुत्री स्वर्गीय श्री रतन सिंह नागर है। मैं आईएएस रानी नागर की बहन हूँ। मैं माह दिसंबर 2019 से अभी तक अपनी बहन रानी नागर के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 6 यूटी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 311 में रह रही हूँ। हमारी जान को खतरा बना रहता है। आप सभी से अनुरोध है कि यदि मैं रीमा नागर व मेरी बहन रानी नागर के प्राणों की क्षति हो जाए या यदि मैं रीमा नागर व मेरी बहन रानी नागर अनट्रेसेबल हो जाए, तो कृपया कोर्ट केस संख्या 3573 ऑफ 2019 चंडीगढ़ में हमारा यह बयान अवश्य दर्ज करा दें। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार। गुर्जर समाज की बेटी आईएएस रानी नागर के इस्तीफे के ऐलान के बाद एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। गुर्जर समाज ने रानी नागर को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में बिजनौर से सांसद मल्लूक नागर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आईएएस गुर्जर रानी नागर के मामले में एक पत्र लिखा और उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की है। वहीं समाज के वरिष्ठ समाज सेवी नेपाल सिंह कसाना ने भी आईएएस रानी नागर का समर्थन किया है और उन्हें इस्तीफा न देने के लिए आग्रह किया। रानी नागर आईएएस हमारे गुर्जर समाज की आइकॉन है। आज की पीढ़ी और भावी पीढ़ी की प्रेरणा स्रोत है। एक किसी भी आईएएस का बनना एक छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए लोग कई साल बड़ी मेहनत करते, परिश्रम करते हैं। हमारी बेटी रानी नागर ने मेहनत करके जो उपलब्धि प्राप्त की है, उसमें हमारा पूरा गुर्जर समाज गर्व करता है। और अभी पिछली घटना जब हुई, उनके साथ में कुछ अधिकारियों ने जो बदतमीजी की, उसको हमारे समाज ने नोटिस लिया। मैं भी उसमें इन्वॉल्व था। कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ ही नहीं, दिल्ली, यूपी के गुर्जर आपके साथ खड़े थे और वो ट्रांसफर हुआ। उसके बाद जो भी कमेटी गठित हुई, वो उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब भी पूरा गुर्जर समाज आपके साथ, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके भविष्य के कैरियर के लिए आपके साथ खड़ा है। आपको
तुरंत किसी जल्दबाजी में इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्यादा ही कोई परेशानी हो रही है तो बजाय वीडियो के करने के आपको जो हमारे गुर्जर समाज के राजनीतिक लोग हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से आपको मिलना चाहिए था। अब भी मिल सकती है। और इस्तीफा देना बुद्धिमानी का काम नहीं है, वो एक काले इतिहास का एक पन्ना बन जाएगा। और आपको इस्तीफा ना देकर के छुट्टी लेकर के अपने घर पर रहिए। फिर सोच समझ के लॉकडाउन के बाद में हमारे समाज के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो अपने इस शासन में प्रशासन में अपनी पहुंच रखते हैं, सभी लोग मिलकर के आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी आवाज को उठाएंगे और आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। आप अपने आप को अकेला ना समझें। भले ही आपके पिताजी ना हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अकेली हैं। हमारा गुर्जर समाज एक बहादुर कौम है और बहादुर कौम की बेटी बहादुरी के काम करती है। इस्तीफा देना कोई उसका सही विकल्प नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। और मैं आग्रह करूंगा कि रानी नागर इस्तीफे के विषय को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें और इस्तीफा बिल्कुल ना दें। ज्यादा करें तो छुट्टी लेकर के अपने घर पे आ जाएं, अपने माँ के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ रहें। यही मेरा आपके लिए एक विशेष संदेश है। इसके अलावा गुर्जर समाज के कई संगठन के पदाधिकारियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर रानी नागर को इंसाफ नहीं मिला तो गुर्जर समाज सड़कों पर उतरेगा। राम राम भाइयों, साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 2014 बैच की हरियाणा कैडर की हमारी बहन आईएएस रानी नागर और उनकी बहन रीमा नागर ने जिस तरह ट्वीट के माध्यम से और एक वीडियो के माध्यम से अपनी और अपनी बहन की जान को खतरा बताते हुए और इस आईएएस जैसी नौकरी से इस्तीफा देने की बात कही है, उससे आप समझ सकते हो कि समस्या कितनी गंभीर है। एक हमारी बहन बेटी जो आईएएस की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और उसे न्याय न मिलने के कारण, सुरक्षा न मिलने के कारण छोड़ने की बात कर रही है। ये हमारे पूरे गुर्जर समाज के लिए बड़े ही दुख की और शर्म की भी बात है। मैं पूरे गुर्जर परिषद की तरफ से, पूरे देश के गुर्जर भाइयों की तरफ से ये हरियाणा सरकार से, खट्टर सरकार से अपील करते हैं कि बहन की सुरक्षा की जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यदि आप सुरक्षा देने में असमर्थ हैं तो आप हमें परमिशन दें लॉकडाउन में वहां जाने की। हम चंडीगढ़ में जाकर अपनी बहन की सुरक्षा करेंगे, कोई उसे छू भी नहीं सकता। पूरे देश का गुर्जर समाज आज एक साथ बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके पीछे खड़ा है। और यदि बहन को न्याय नहीं मिला तो सड़कों पर आकर बहुत बड़ा गुर्जर आंदोलन होगा और इन अधिकारियों के घरों का घेराव किया जाएगा। जब तक बहन को न्याय नहीं मिल जाएगा ये लड़ाई जारी रहेगी। अंत में सभी भाइयों को मैं कहता हूं कि सभी इसमें सपोर्ट करें। जय गुर्जर समाज, जय मीर, जय पटेल। धन्यवाद। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी गुर्जर समाज को अपना परिवार बताते हुए चेतावनी दी है कि रानी नागर का उत्पीड़न करने वाले अधिकारियों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। रानी नागर और रीमा नागर दो बहन हैं। रानी नागर जो है वो 2014 बैच के आईएएस है और बहुत लंबे समय से उनके साथ जो है वो एक ईमानदार अधिकारी हैं। वहाँ शोषण हो रहा है, कुछ अधिकारी वहाँ शोषण कर रहे हैं और उनकी जान को खतरा भी उन्होंने बताया। मैं बता दूं कि वो हमारी बहन है और मैं उन अधिकारियों को सख्त लफ्ज़ों में चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर हमारी बहनों को एक जरा सी खरोच या तकलीफ भी हुई तो उन अधिकारियों को ये बहुत भारी पड़ेगा। वो ये याद रखें कि उनकी सुरक्षा भी की जिम्मेदारी भी हमारी है और जो वो शोषण करें उन अधिकारियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा उन अधिकारियों को जो है मैं बता देना चाहता हूँ कि वो याद रखें, अगर उन बहनों को जरा सा भी खरोच आई तो इसका जवाब उनसे लिया जाएगा। लेकिन वो गुर्जर समाज से हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो मैं ये बता दूं कि सरकार इस चीज़ को गंभीरता से ले इसको और बिल्कुल भी हल्के में मत ले। जिस तरह का वहाँ भेदभाव हो रहा है उन पर सख्त कार्रवाई करे और इस मामले की गंभीरता को समझे। राम राम भाइयों, आप देख रहे थे गुर्जर्स न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त गुजरा मित्राना। दोस्तों, जैसा आपने अभी इस वीडियो में देखा कि हमारी बहन आईएएस रानी नागर ने अपनी जान का खतरा बताते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा देने की पेशकश की है।
उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के बाद वो अपना इस्तीफा दे देंगी। दोस्तों, एक बच्चा जो आईएएस की नौकरी पे पहुंचता है बहुत ही मेहनत के बाद पहुंचता है, और हमारे समाज के तो आईएएस गिनती के हैं, उसमें से भी अगर इस तरह से हमारे समाज के बच्चे इस्तीफा देने लगेंगे तो ये वाकई समाज के लिए बहुत ही सोचने का विषय है। और ये सिर्फ गुर्जर समाज की बात नहीं है, ये पूरे नारी सम्मान की बात है कि उसी के अफसर उसकी नौकरी के उसके सीनियर्स उसका उत्पीड़न करते हैं, उसका शोषण करते हैं, और सरकार चुप बैठी है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मैं अपने समाज के लोगों से, बल्कि पूरे भारतवर्ष के युवाओं से ये आग्रह करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि इस समय बहन रानी नागर के समर्थन में आए और ये वीडियो इतना शेयर करें कि ये मोदी जी के पास तक पहुंचे ये बात कि आखिर कैसे एक बच्ची इतनी परेशान है, एक समाज की बेटी इतनी परेशान है कि वो अपने आईएएस जैसी नौकरी से इस्तीफा दे रही है। दोस्तों, उस बहन को आप सभी के समर्थन की जरूरत है। आपसे निवेदन करता हूं एक बार पुनः कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी गुजस न्यूज के दर्शक हैं, वो उसके समर्थन में बाहर आए, उसका समर्थन करें। धन्यवाद।